आज क्लास 9 का मैथ अध्याय 2 एक्सरसाइज 2 चलेगा। इसमें एक्सरसाइज जो 2 है वह बहुपद है, पोलिनोमियल बहुपद। पोलिनोमियल ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात ऋणोत्तर धन पूर्णांक हो, ऋणोत्तर पूर्णांक हो उसे बहुपद पोलिनोमियल कहते हैं। ध्यान दीजिए, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात ऋणोत्तर पूर्णांक हो। ऋणोत्तर का मतलब ऋण के अतिरिक्त, यानी धन पूर्णांक हो अथवा शून्य पूर्णांक हो। दूसरे शब्दों में आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात धन पूर्णांक अथवा शून्य पूर्णांक हो। अब इसमें बीजीय व्यंजक आप पढ़े होंगे, बीजीय व्यंजक जो चर और अचर के संयोग से जो बनता है उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। चर और अचर, चर क्या है? चर आप पढ़े होंगे जिसका मान परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है, जैसे ए बी सी डी एक्स वाई जेड अथवा को खो गो, यानी सभी अक्षर, चाहे वह इंग्लिश के वर्ड हो, अक्षर हो या हिंदी का, वह चर कहलाता है। इसका मान निश्चित नहीं है। दूसरा है अचर। कॉन्सोनेंट वेरिएबल। अचर का मतलब जिसका मान कभी बदलता नहीं है, अर्थात जितने अक्षर अंक होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 जो भी है, जितने अंक हैं वह सभी अचर होते हैं और जितने अक्षर है वह चर होता है। तो चर और अचर के संयोग से, संयोग का मतलब जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इन दोनों के संयोग से जो पद बनता है, उसी को व्यंजक, बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब आइए, तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात ऋणोत्तर पूर्णांक हो उसे भी बहुपद कहते हैं। जैसे 5, 6x 3x + 5 x + 7 ये आपका बहुपद है। ध्यान दीजिएगा, 5 में चर और अचर दोनों है। 5 को आप लिख सकते हैं 5x पर 0 घात। आप जानते हैं x पर 0 घात का मान 1 होता है। तो यह एक बहुपद हो गया जिसमें चर की घात शून्य पूर्णांक है। इसमें चर की घात 1 है, इसमें चर की घात 1 है, इसमें भी चर की घात 1 है। तो ये जो चर की घात है, और एक आध उदाहरण ले लिया जाए, 3x² + 5x + 7 8x³ प्लस जो भी हो 7x - 5, ये सब बहुपद है। इसमें x चर है, इसका घात 2 है, एक पूर्णांक है। यहाँ x है, इसका घात 3 है जो कि पूर्णांक है। तो जो चर की घात है, बहुपद पता करने के लिए हम सबसे पहले चर की घात देखते हैं।
तो चर की घात धन पूर्णांक हो अथवा शून्य पूर्णांक हो तो वह बहुपद हो जाएगा। अर्थात ये सभी जितना पद हमने लिखा है ये सब बहुपद हैं। अब दूसरा आपका है बहुपद के प्रकार। काइंड्स ऑफ पोलिनोमियल, बहुपद के आप पढ़े होंगे बहुपद पहला एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद। एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे 5 एक पद है इसलिए एक पदी बहुपद। 5x², 6x जो भी है तो ये एक पदी बहुपद है। उसी तरह से द्विपद होता है, द्विपद, द्विपदीय बहुपद, जिसमें दो पद हो। जैसे x+2 दो पद है, 5x+3 तो ये द्विपदीय। इसी तरह से त्रिपदीय बहुपद होता है। ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद हो, ये त्रिपदी। तो ये त्रिपदी। इसी तरह 4 पद रहेगा, चतुर्थपदी, 5 पद रहे, पंचपदी। इस तरह से बहुपद होते हैं। ध्यान दीजिए, ये बहुपद के गुणांक, बहुपद के गुणांक दिए गए बहुपद में चर राशि में जितने का गुणा होता है वही दिए गए बहुपद का गुणांक कहलाता है। जैसे 6x तो x चर है और इसमें 6 का गुणा है तो इसका गुणांक 6 माना जाएगा। यानी x का गुणांक 6, x का गुणांक 6। 3x² - 7x + 5 इसमें x² का गुणांक, x² का गुणांक 3, x का गुणांक -7 है। तो जो चर राशि में जितने का गुणा होगा वह उस चर राशि का गुणांक कहलाएगा। अब आपका बहुपद की घात। अगला है बहुपद की घात, बहुपद की घात। दिए गए बहुपद में चर की जो अधिकतम घात होगी वही बहुपद का घात होगा। चर की अधिकतम घात जैसे 5x² - 7x + 8 तो यह एक पोलिनोमियल बहुपद है। इसमें बहुपद की घात, बहुपद की घात सबसे अधिक घात, जो सबसे अधिक घात है वही बहुपद की घात होगा। यानी सबसे अधिक घात 2 है इसलिए बहुपद की घात 2 होगा। बहुपद की घात, तो बहुपद की घात का मतलब जो दिया गया बहुपद है उसमें सबसे अधिक जो घात होगा वही उस दिए गए बहुपद का घात होगा। दूसरा, बहुपद को मानक रूप में लिखना। मानक रूप, ध्यान दीजिए,
मानक रूप दिए गए बहुपद को आरोही क्रम में अथवा अवरोही क्रम में, घातों के आरोही क्रम में अथवा अवरोही क्रम में लिखना बहुपद का मानक रूप कहलाता है। जैसे 5x 4 घात 3x पर 3 घात 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7, जो भी हो, यह बहुपद मानक रूप में है, यानी सबसे अधिक घात 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1 घात 0 घात, तो ये बहुपद का मानक रूप हुआ। दूसरा है घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार घात के आधार पर, यदि बहुपद की अधिकतम घात 1 है तो वह रैखिक बहुपद कहलाएगा। रैखिक बहुपद, लाइनियर पोलिनोमियल, यानी एक घात वाले, अगर अधिकतम एक घात है तो उस बहुपद को रैखिक बहुपद का कहते हैं। जैसे 5x 7x, ये इसमें x का अधिकतम घात 1 है, इसलिए ये रैखिक बहुपद होगा। दूसरा है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, इसमें बहुपद की अधिकतम घात 2 है, इसलिए ये द्विघात बहुपद है। तीसरा आपका है त्रिघात, त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पोलिनोमियल, त्रिघात बहुपद। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो, 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर 8x प्लस 5, जो भी हो, इसमें चर की अधिकतम घात 3 है, इसलिए यह त्रिघात बहुपद हुआ। अब आपका है चतुर्थ घात, चतुर्थ घातीय बहुपद। चतुर्थ घात का मतलब 4 घात, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 4 हो, तो अधिकतम घात 4 है तो चतुर्थ घातीय बहुपद करते हैं। इसी तरह से जितने घात होगा उस घात के आधार पर बहुपद का नाम दिया गया है। 5 घात है तो पंचघातीय बहुपद, 6 घात की है तो षष्ठघातीय बहुपद। इस तरह से तो बहुपद 2 प्रकार के, एक पदों के अनुसार, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, और दूसरा घात के अनुसार रैखिक बहुपद, द्विघात, त्रिघात, ऐसे। तो बहुपद का प्रकार पदों के आधार पर भी होता है और घातों के आधार पर भी होता है। तो ये आपका हुआ बहुपद के प्रकार। अब आप एनसीईआरटी का प्रश्नावली, ये प्रश्नावली
बहुपद का जो प्रश्नावली है 2.1। सभी लड़के 2.1 का प्रश्न हल करेंगे आप लोग। सभी प्रश्न आपको समझ में आएगा। जैसे पहला प्रश्न दिया है कि कौन सा बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है, तो आपको हमने बता दिया। तो जिसमें ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात धन पूर्णांक हो अथवा शून्य पूर्णांक हो, उसे बहुपद कहते हैं। तो आप इसमें आसानी से बता सकते हैं कि कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है। जैसे आपको एक पहले का जो है तीसरा प्रश्न अगर ले लिया जाए, 3√t + t√2, क्या यह एक बहुपद है? यह बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है क्योंकि करणी में t, आप जानते हैं घातांक के नियम से, जब करणी में t को आप लिखेंगे, करणी हटाएंगे तो t पर 1/2 घात। जब इसको हम घात के रूप में लिखेंगे तो 1/2, जो एक पूर्णांक नहीं है, 1/2 पूर्णांक नहीं है, जबकि बहुपद में जो चर होता है उसका घात पूर्णांक होना चाहिए, इसलिए यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। कारण में लिखेंगे क्योंकि t पर 1/2 घात है जो पूर्णांक नहीं है, अतः यह एक बहुपद नहीं है। तो आज सभी लड़के प्रश्नावली 2.1 को आप सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कहीं दिक्कत है तो कमेंट में लिखिएगा।